Hello students, in today's video we are going to discuss level 1 question 61 to 70. Let's start from question 61. 61 हमें बोल रहा है splitting of spectral lines under the influence of magnetic field is called. तो यहाँ पर तीन इफेक्ट दिए हुए जीमॉन, फोटोइलेक्ट्रिक एंड स्टार्क इफेक्ट. तो वन बाय वन इनको देख लेते हैं. हमारा जो स्टार्क इफेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड. जीमॉन इफेक्ट हमारे पास होता है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास होता है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सुन एज द बीम ऑफ लाइट ऑफ अप्रोप्रिएट एनर्जी स्ट्राइक्स द सरफेस. तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर मैग्नेटिक फील्ड इज जीमॉन इफेक्ट. तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट है 62. द कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू. तो कलर ऑफ स्काई हमारे पास किसकी वजह से होता है ये देख लेते हैं. तो हमारे पास इट इज़ ड्यू टू स्कैटर्ड लाइट, क्योंकि हमारा जो ब्लू कलर होता है विजिबल स्पेक्ट्रम में ये मोस्ट स्कैटर्ड होता है. और हमारे पास स्कैटरिंग किस वजह से होती है कि हमारे पास एयर में जो मॉलिक्यूल्स और गैसेस प्रेजेंट है उसकी वजह से सनलाइट स्कैटर्ड वे में अपने को मिलती है, अपने ह्यूमन आई पे इंसिडेंट होती है. तो यहाँ पर कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड लाइट. ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है 63. इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज लीनियरली विद द. तो यहाँ पर अपने को इंसिडेंट लाइट के रेस्पेक्ट में चेक करना है. तो हमारे पास जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसमें इंसिडेंट एनर्जी हमारे पास बराबर होती है किसके? वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन. तो इंसिडेंट एनर्जी हमारे पास होगी एच न्यू अपॉन यहाँ पर वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट, वहाँ पर न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी. और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ये हो जाएगा. तो यहाँ पर आप काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है वो हमारे पास न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. ठीक है. तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर इट लीनियरली डिपेंड्स ऑन फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट. यहाँ पर लीनियरली इस पर डिपेंड करेगा. इसको आप वाई रख लीजिए और हमारे पास ये एम एक्स और ये सी हो जाएगा. जैसे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आप लिखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नोट. यहाँ पर ये वाई है, यहाँ पर एम एक्स प्लस सी और यहाँ पर ये हो जाएगा. तो यहाँ पर रिलेशन आप जो देखेंगे वो कुछ इस तरह का आ जाएगा लीनियरली का, काइनेटिक एनर्जी और हमारे पास न्यू के बीच में रिलेशन. तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 64. स्लोप ऑफ वी नोट वर्सेस म्यू कर्व इज. वी नोट हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है और म्यू सब्जेक्टेड फ्रिक्वेंसी है. तो जैसे कि अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इक्वेशन होता है एच न्यू इक्वल टू होता है एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. अब जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी? यदि पोटेंशियल टर्म स्टॉपिंग पोटेंशियल टर्म में लिखें तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास चार्ज इनटू पोटेंशियल होगा. चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ई है और पोटेंशियल हमारे पास ये किसके बराबर हो जाएगा? वी नोट के बराबर. कि आप इस वी नोट से एक्सेलरेट करेंगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इतनी वाला जो मॉलिक्यूल होगा वो स्टॉप हो जाता है. सॉरी एक्सेलरेट इतना वोल्ट अपने को रिक्वायर्ड होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल. ठीक है. तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं? इस काइनेटिक एनर्जी की जगह इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं. तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? ई वी नोट. तो यहाँ पर अपन वी नोट को यदि वाई एक्सिस पे रखते हैं, यहाँ पर वी नोट के एक्सप्रेशन में आप देखें तो वी नोट हमारे पास हो जाएगा एच बाई ई न्यू माइनस एच बाई ई न्यू नोट. अब आपको एक्सप्रेशन देखना है किसमें? वी नोट वर्सेस वी में. तो यहाँ पर अपने पास क्या है? स्लोप पूछा गया है. तो यहाँ पर ये y है, यहाँ पर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से. तो यहाँ पे स्लोप m है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? h बाई ई को. तो हमारा यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर h बाई ई. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर? 64th में हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है 65. अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज. तो हमारे पास जो इक्वेशन होता है वो होता है एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और
यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के बीच में आपको रिलेशन डेवलप करना है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू हमारे पास होता है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो ये अपन वाई एक्सिस पे रख लेते हैं और हमारे पास जो न्यू है वो एक्स एक्सिस पे होगा, तो ये एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर जो स्लोप है वो हमारा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, और इंटरसेप्ट जो होगा हमारे पास सी की वैल्यू वो हमारे पास माइनस एच न्यू नॉट हो जाएगी। और ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। तो अपने पास ऑप्शन बी में देखिए वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है, प्लस यहाँ पर जो इंटरसेप्ट होगा वो नेगेटिव आ रहा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 66 में क्या पूछा गया, द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम ए सरफेस स्टार्ट्स ओनली व्हेन द लाइट इंसिडेंट अपॉन द सरफेस हैज़ सर्टेन मिनिमम फ्रिक्वेंसी। यहाँ पर मिनिमम फ्रिक्वेंसी आपको चाहिए कि यदि आपने थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से अबव या मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी पर लाइट इंसिडेंट नहीं की तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 67, इफ़ लैम्डा नॉट एंड लैम्डा बी द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड सिंपल वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, द स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेसेस। तो वेलोसिटी अपने को पता करनी है। तो जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमारे पास इक्वेशन होता है एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो कि फोटो इलेक्ट्रॉन की होगी। अब यहाँ पर अपन यदि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकाल लें तो इसका एक्सप्रेशन अपन लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी के लिए। इसमें अपने को वेलोसिटी पता करना है का एक्सप्रेशन क्या होगा। अब ये हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब हमारे पास एच को कॉमन ले लेंगे तो न्यू हमारे पास सी बाई लेमडा हो जाएगा। तो एच सी ले लीजिए 1 बाई लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नोट, इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर यदि वी स्क्वायर अपन एक्सप्रेशन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 एच सी बाई एम 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नोट। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 एच सी अपॉन एम, यहाँ पर लेमडा नोट माइनस लेमडा अपॉन लेमडा लेमडा नोट। ठीक है, तो वेलोसिटी जो एक्सप्रेशन आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 2 एच सी अपॉन एम लेमडा नोट माइनस लेमडा अपॉन लेमडा लेमडा नोट की पावर क्या हो जाएगी, हाफ। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 68, ए लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ लेमडा इल्यूमिनेट्स ए मेटल एंड इजेक्ट्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स विद काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अनदर लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ अपने को दिया गया जो कि फोटो इलेक्ट्रॉन को इमिट कर रहा है सेम मेटल सरफेस से विद काइनेटिक एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन। तो हमारे पास इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है कि इंसिडेंट लाइट की एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखते हैं, न्यू को एच सी बाई लेमडा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब यहाँ पर ये जो है ये हमारा वर्क फंक्शन है। ठीक है, वर्क फंक्शन को लेट से अपन ने 5 मान लिया और इसी को अपने को कैलकुलेट करना है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू 2 एक्सप्रेशन में दी हुई है और हर एक एक्सप्रेशन में अपने को लेमडा की वैल्यू भी दी हुई है। तो यहाँ पर लेमडा की वैल्यू भी पुट कर देंगे। तो फर्स्ट केस में अपन देखते हैं क्या हो जाएगा। फर्स्ट केस में हमारे पास वेवलेंथ लेमडा ही है तो लेमडा ही रख देंगे और यहाँ पर वर्क फंक्शन 5 रख दिया। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। ठीक है, सेकेंड केस हमारे पास जो है उसमें क्या होगा, लेमडा हमारे पास है लेमडा बाई 3 तो ये लेमडा बाई 3 कर देंगे। यहाँ पर वर्क फंक्शन 5 वैसा का वैसा ही रहेगा, उसी मेटल के लिए तो सेम रहेगा। और यहाँ पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 4 आ गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये आ जाएगा एच सी बाई लेमडा इंटू 3 इक्वल टू 5 प्लस 4। अब इक्वेशन 1 में एच सी बाई लेमडा अपने पास 5 प्लस 1 दिया हुआ है, उसको पुट कर देंगे यहाँ पर 5 प्लस 1 इंटू 3 इक्वल टू 5 प्लस 4। तो ये हो जाएगा 3 5 प्लस 3 5 प्लस 4। तो यहाँ पर 2 5 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 5 हमारे पास आ जाएगा 1/2 यानी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा वर्क फंक्शन होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 69, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग लेमडा 310 एंगस्ट्रॉम इज सब्जेक्टेड टू ए मेटल शीट हैविंग वर्क फंक्शन 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैविंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास इक्वेशन जो दिया होता है एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, ठीक है। तो यहाँ पर इंसिडेंट जो एनर्जी होगी वो इस लैम्डा के लिए दी हुई है। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी है एच न्यू ये अपने को दी हुई है, यहाँ पर अपन इस तरह से लिख देते हैं ई इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, दोनों इक्वेशन सेम ही है। तो हमारे पास जो एनर्जी ई है वो कैसे निकालेंगे अपन, 12400 और लैम्डा इन ओंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है। तो हमारे पास 12400 डिवाइडेड बाई 310 आप करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसिडेंट एनर्जी आ जाएगी। तो आप काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकाल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमारे पास हो जाएगी टोटल एनर्जी इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन। तो 40 तो टोटल इंसिडेंट है, वर्क फंक्शन दिया हुआ है 12.8, तो ये आ जाएगी 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। अब जो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है वो इलेक्ट्रॉन ही है सिंपली, तो मास अपन यहाँ पर क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन का मास लिखेंगे। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम आता है। वेलोसिटी को वी स्क्वायर रखेंगे, ये इक्वल है 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अब यहाँ पर वैल्यू अपने को क्या किस में चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह जूल में चाहिए। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए अपने को क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर से, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में आप देखिए, इस एक्सप्रेशन में केवल सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, केवल v की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी जो हमारे पास आ जाएगी वो आएगी कैलकुलेट करने पे 3.09 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमें कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 70, द रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस म्यू and V naught versus mu curve in the photoelectric effect gives where V is the frequency of incident light, kinetic energy maximum दिया हुआ है और V naught हमारे पास stopping potential है। तो जो हमारे पास इक्वेशन होता है वो क्या है, इक्वेशन हमारे पास फोटोइलेक्ट्रिक एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इसको कम्प्लीटली स्टॉप करने के लिए जो फोटो इलेक्ट्रॉन इस काइनेटिक एनर्जी से निकल रहा है उसके लिए पोटेंशियल अप्लाइड अपन वी नोट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा इस काइनेटिक एनर्जी के। तो इस एक्सप्रेशन को डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू हो जाएगा ई वी नोट इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। तो वी नोट हमारे पास हो जाएगा एच बाई ई न्यू माइनस एच बाई ई न्यू नोट। अब इसको आप किससे रिलेट कर दे, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्लोप हमारे पास हो जाएगा h बाई ई, ठीक है। ये स्लोप 1 आ गया। सेकंड अपन देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास किसके बीच में, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और v के बीच में रिलेशन देखना है। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जैसा कि रिलेशन दिया हुआ है ये होता है h न्यू माइनस h न्यू नोट। यहाँ पर इसको y एक्सेस मान लीजिए इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा। तो यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्लोप 2 जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा h। अब अपने को रेशियो पता करना है तो रेशियो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्लोप काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस न्यू का यानी h अपॉन ई, ये अपने को रेशियो देखना है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास e, जो कि क्या है, ये हमारे पास है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, दोनों पे चार्ज सेम ही रहता है मैग्नीट्यूड में। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।